क्या कर रही हो तुम? देखो देखो, ऐसी नादानी नहीं करते। ठंडे दिमाग से सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम दरवाजा खोलो, बात सुनो। नीता ऐसे नहीं करते, आराम से बात सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नीता दरवाजा खोलो। नीता, बाबा आई। नीता दरवाजा खोलो। देखो ऐसे नहीं करते। नीता, नीता, नीता तुम क्या कर रही हो? देखो बाबा। नीता दरवाजा खोलो। नीता, नीता दरवाजा खोलो। देखिए नीता क्या, नीता, नीता क्या? नीता, नीता दरवाजा खोलो। क्या हुआ? बाबा देखिए ना क्या कर रही हो? अरे नीता, ए नीता, क्या कर रही है बेटा? दरवाजा खोलो। नीता क्या कर रही है तू? क्या करने जा रही थी वहां? मैंने तेरी शादी के कितने सपने सजाए हैं। तेरी शादी के लिए कपड़े इकट्ठा किए हैं, गहने इकट्ठा किए हैं। कौन से गहने आई? कैसे गहने? सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सारे गहने, सब कुछ गवा दिया। कुछ नहीं बचाई। रमेश के साथ भाग रही थी मैं। कितने शादी के सपने दिखाए थे उसने मुझे, इसलिए गहने लेकर मैं उसे मिलने गई थी। पर मुझे क्या पता था कि उसकी नजर मेरे गहनों पर थी। कुछ नहीं बचाई, कुछ भी नहीं। मेरी जिद के आगे मैंने किसी की नहीं सुनी। और वो रमेश, वो सारे गहने लेके भाग गया। सब खत्म हो गया है। कुछ कमा दिया तूने। मैंने इतने सालों से एक एक करके तेरे लिए जो कुछ इकट्ठा किया था वो सब कुछ गवा दिया तूने। अरे क्या सोचकर उसके साथ भाग रही थी? क्या सोचकर कि वो तुझसे प्यार करता है? तुझे महलों की रानी बना के रखेगा? उसके सामने हम पराये हो गए। अरे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे हमारा बरसों का प्यार कम पड़ गया। तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने, इस दिन के लिए कि तू हमारे मुंह पे कालिक पोतकर उस लड़के के साथ भाग जाए। सिर्फ गहने ही गंवाए हैं या इज्जत भी लुटाई है उसके ऊपर? लता, तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी बेटी है तुम्हारी, बहू खड़ी है यहाँ, कुछ तो बोलने में मर्यादा रखो। ये खुद अपने घर की मर्यादा लांघकर उस लड़के के साथ भाग रही थी और आप मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं आई, नीता ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे घर की या उसकी इज्जत पे कोई आँच आए। अब तू क्यों रो रही है? रोना तो हमें है अपनी किस्मत पर कि मैंने तुझ जैसी कलमुही को जन्म दिया।
अगर जन्मते ही मार देती या खुद मर जाती तो ये दिन तो देखना ना पड़ता। खबरदार जो मुझे आई कहा। घर से भागते हुए ये रिश्ता याद नहीं आया तुझे? मेरी सारी सलाहें, सारी सीख याद नहीं आई और अब तू मुझे आई बोल रही है? एक बात याद रखना, आज के बाद तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गई। मर गई है तू मेरे लिए। लता, आई आप कैसी बात बोल रही हैं? और फिर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कौन कहता है कुछ नहीं बिगड़ा? सब कुछ तो बिगड़ गया है। ये नीता इतनी सी बच्ची समझती थी मैं, आज इतनी बड़ी हो गई है कि जिंदगी के फैसले खुद लेने लगी है। मुझे थोड़ा सा जहर लाके दे, खा के मर जाऊंगी मैं। मेरी बातें बुरी लगती है ना सबको, मैं शांति से मर जाऊंगी तो सब लोग शांति से रहना। आई आप ये क्या कह रही हैं? और फिर सिर्फ गहने ही तो गए हैं। शुक्र मानिए कि नीता सही सलामत है। बहू ने बिल्कुल ठीक कहा और कम से कम वक्त पे नीता की आंखें तो खुल गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है लता? बस करना भी बहुत हो गया। देख रो रो के कैसी हालत कर ली तूने अपनी। तेरी तबीयत खराब हो गई, तेरे को कुछ हो गया ना तो रावण आया था। देखो लता, तकलीफ सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी तकलीफ है, लेकिन लता ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि आगे क्या किया जाए। अच्छा पहले तुम अपने आप को संभालो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, है ना? अभी तुम नीचे चलो। बाबा बराबर बोले थे, चलना। अब तू ही बोल भास्कर, मैं क्या करूं? उस रमेश की तो मैं साले को जिंदा जला दूंगा मैं। तो कोड़ी का इंसान, इतनी हिम्मत होगी उसकी? अरे हिम्मत क्या, अपना ही सिक्का खोटा हो तो कौन क्या कर सकता है। अब आई तू क्या चाहती है मुझसे? उस साले बॉडी बिल्डर को छोड़ दूं क्या मैं? हरगिज नहीं, उससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर वो सबक हम नहीं, पुलिस वाले सिखाएंगे। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करूंगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, भुने बैंगन जैसी चमड़ी छिल जाएगी ना तो पता चलेगा उसे। हमारे जेवर सूद समेत वापस करेगा। हाँ, बड़ा आया है हमारी घर की इज्जत पर हाथ डालने। साले ने जूते और लाफे नहीं खाए ना मुझसे, इसलिए हवा में उड़ रहा है। आने दो मुझे, साले को ऐसा टाइट करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आई तू टेंशन ना ले, मैं हूं। तेरे ही तो सहारे जी रही हूं बेटा। चल मैं रखता हूं। हाँ ठीक। आई पुलिस में अगर बात करेंगे तो वो लोग कई बार बात को बिगाड़ देते हैं। और फिर नीता का मामला है, अगर बात कोर्ट कचहरी तक चली गई तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? छोड़ दे उस रमेश को, माफ कर दे इसे, कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हाँ नहीं आई, मेरा मतलब वो नहीं था। अपना मतलब अपने पास रख। ज्याचं जळतं ना त्यालाच कळतं। लता बहू क्या कह रही, जरा सुन तो लो। मेरे ख्याल में अवनी ठीक ही कह रही है। किस बात की वकालत कर रहे हो तुम लोग? हाँ,
इस लड़की के कुकर्मों की। बता रही थी इसे कि बेटा घर की इज्जत तेरे हाथ में है, इसलिए जरा संभाल कर, ताकि तुझ पर कोई उंगली ना उठा सके। और ये है कि एक एक करके गहने जोड़े थे मैंने, सोचा था अपने हाथों से पहनाकर विदा करूंगी इसे, पर ये महारानी सब कुछ उल्टा कर आ गई, भिखारी बना दिया है हम सबको, भिखारी। अब किस मुंह से इसका रिश्ता बनाएंगे, क्या बोलकर विदा करेंगे इसे? तिवारी कुठल्या पापाची फळं देतोय सी? लता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस रमेश को काबू में करने का कोई तरीका है आपके पास? नहीं ना, इसीलिए मैं पुलिस में जाना चाहती हूं, इसीलिए। देखो लता, रमेश को पकड़ना है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पुलिस में क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें पता है इससे समस्या सुलझेगी नहीं और बढ़ जाएगी लता। हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। तो क्या 100 रुपया देके विदा करेंगे बेटी को? गहने कहां से आएंगे? कैसे करेंगे शादी? आई, आप चिंता मत करिए, आप नीता की शादी के लिए मेरे गहने ले लीजिए। इसको तो ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था बाबा, मौका मिला नहीं कि आली दागिने घेऊन आदर्श भाऊ बनने। नौटंकी साले। तू अपने गहने नीता को देगी? हाँ आई, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। अगर यहाँ की खुशियाँ मेरी हैं तो तकलीफें भी तो मेरी हैं, और अगर मेरे गहने देने से वो तकलीफ कम हो सकती है तो मुझे उन गहनों की जरूरत नहीं है। देखा, अच्छा लग रहा होगा ना तुझे? तेरी आई को सबके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये तेरी वहीनी मुझ पर एहसान जता रही है, मेरी बेचारी हालत पर तरस खाकर अपने गहने दे रही है। अब वो क्या, सारी दुनिया ही ऐसा करेगी? तुझे जन्म देने का गुनाह जो किया है मैंने। लता, बस भी करो। कब तक तुम ये पुरानी बातें दोहराती रहोगी? जब तक ये लड़की मेरे सीने में तेजा बनकर जल रही है तब तक बोलूंगी मैं, और इसको सुनना पड़ेगा, और आप सब लोगों को। जाने दीजिए ना अभी। और देखिए, अब हमें आगे नीता की शादी के बारे में सोचना चाहिए। आई, मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई एहसान दिखाने की भावना से बात नहीं की। जैसे अदिति आभा है वैसे ही नीता मेरे लिए है। अगर मेरे गहने देने से उसका जीवन संवर जाएगा तो हाई, मैं तो खुशी खुशी गहने दे दूंगी। उसकी वहनी होने के नाते ये तो मेरी जिम्मेदारी है। देखो लता, जितनी तकलीफ तुम्हें है, नीता की हरकतों से मुझे भी तकलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर के सब लोगों को तकलीफ देते फिर। तुम एक बार गौर से सुनो, बहू क्या कह रही है। वो हमारी मदद करना चाह रही है और तुम हो कि उसके खिलाफ। बस अब बहू की वकालत करने की जरूरत नहीं है। यहां बेटी भाग रही है, उसका कुछ नहीं, और तुम बहू के नाम की माला जप रहे हो। जाओ ना यहां से, मुझे अकेला रहने दो।
ये होनी और नीता कहाँ चली गई? पापा अवनी नीता को खाना खाने के लिए लाने गई है। आई चलना खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा, मेरे को भूख लग गई। थोड़ी देर रुक जाना, आ जाने दे अवनी और नीता को। आ जाएगी ना पापा, कौन सा अमेरिका से आना है, इधर ही तो है। अवनी बेटा, मैंने कहा ना बहनी, मुझे भूख नहीं है। बस बस, जिसने देखो उसने भूख नहीं है की रट लगा कर रखी। और बताओ जरा क्यों भूख नहीं लगी है? क्या खाया तुमने सुबह से? चलो नीता, नीचे चलकर तो देखो, देखो खाने में कितना कुछ बनाया है। तुम्हारे फेवरेट दाल पकवान भी बनाया मैंने। चलो नीता, इस तरह भूखे बैठने से या उदास रहने से कुछ नहीं सुधरने वाला। जो कुछ भी हुआ उसे एक सीख की तरह याद रखो, ताकि आगे की जिंदगी खूबसूरत हो और आसान भी। और तुम्हें पता है, हर इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त भी होता है और बुरा वक्त भी, खुशियां भी आती हैं और दुख भी। एक जैसी जिंदगी तो कभी नहीं होती। अगर इस दुख के वक्त में तुम हिम्मत से काम लोगी ना, तो विश्वास करो आगे की जिंदगी में ढेरों खुशियां होंगी। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो देखना नीता, इस अंधेरी रात के बाद तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई सुबह आएगी। तुम्हारी शादी होगी अच्छे घर में, और तुम्हारी जिंदगी में ढेरों खुशियां होंगी। तुम ना वो आई की बातों का बुरा मत मानो। वो तुम्हारी आई है, गलती तो तुमसे भी हुई है ना। उनके दिल को ठेस पहुंची है, बहुत तकलीफ हुई है उन्हें, इसलिए उन्होंने इतना गुस्सा किया, वो नाराज हुई। पर वो तुमसे नफरत नहीं करती नीता। जो कुछ भी कहा क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करती हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। बहनी, वो मेरी आई है, वो मुझ पर गुस्सा करे या मुझ पर प्यार जताए, ये तो उनका हक है ना। पर तुमने मेरे लिए अपने गहने दे दिए। क्योंकि मैं तुम्हारी बहनी हूँ और मैं कोई गैर नहीं हूँ ना। इस घर की बहू हूँ तो इस घर की तकलीफें भी मेरी अपनी हैं। पर तुम्हें ये सब बातें तब समझ में आएगी जब तुम्हारी शादी होगी। उस घर में जाके जब तुम बहू बनोगी और तुम्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी ना, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कितनी बातें कर ली, अब चलो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं खाने पर। उठो चलो। अच्छा हाँ, वो मैंने तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं बनाया। वो दाल पकवान वाली बात भी मैं यूं ही बोल रही थी ताकि तुम मान जाओ। सीधा साधा खाना बनाया, इसलिए नीचे चल के नाक मुंह मत बनाना। चलो आज आप लोग दिल खोल के खाना खाने वाले हैं। मैंने पंजाबी तरीके से देखिए छोला भी बनाया है, दाल मखनी है और पालक पनीर भी है। क्या बात है, क्या बात है। लो नीता, शुरू करो। आई थोड़ा सा पुलाव भी लीजिए। क्यों हमारे मुंह में खाना ठूस रही है तब से? रखो। तूने खाना खाया? प्लेट ले, खाना ले और शुरू कर। बैठ। जी आई। दुनिया के सामने बेचारी बनने का नाटक बंद कर। चुपचाप प्लेट ले और खाना खा। अंजू, तेरी प्लेट में है ना खाना? उसे पहले लेने दे। कोई बात नहीं आई, अंजुता ही आप ले लीजिए। मैंने ना कहा ना। चुपचाप खाना ले, नहीं तो मायके वाले कहेंगे उनके लाड़ों को हम सूखी दाल रोटी देते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।